जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी का नया प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान होने वाले हैं। ठीक है, इस बार अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पे कंटिन्यू बनी रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से याद रखना। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है क्वेश्चन के अलावा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू बनी रहिएगा और चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एसएससी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। जो भी बच्चे दोस्तों एसएससी का रामबान सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार सिलेक्टेड क्वेश्चन का, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार एसएससी में सिलेक्शन लेके ही मानना है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जो भी बच्चे को इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार एसएससी में सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है। ठीक है, बताइए तो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंड कार्निया का बस्तर का पठार या फिर आपका त्रयंबकेश्वर का पठार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे दोस्तों, अगर इस पर सिलेक्शन लेना है एसएससी के अंदर तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो अच्छे से सुनना और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाता है वो आपको अच्छा से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ये सिलेक्शन वाले पेज का सिलेक्शन पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और पीडीएफ लेके दोस्तों आप एग्जाम से पहले एक बार रिविजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रयंबकेश्वर के पठार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य बता दें यहाँ पे कि गोदावरी जो है, गोदावरी नदी जो कि आपका महाराष्ट्र में नासिक के पास जो है त्रयंबकेश्वर के जो है निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गोदावरी की जो है टोटल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना तो 1465 किलोमीटर जो है ये गोदावरी नदी की जो है टोटल लंबाई है और गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना कि गोदावरी के तट पर जो है नासिक में जो है कुंभ के मेले का जो आयोजन भी किया जाता है। और गोदावरी नदी जो है दोस्तों, गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी भी है। याद रखिएगा कौन, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो है 3-4 पॉइंट आपको बताएं, 5 पॉइंट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी या फिर आपका शनि। बताइए राइट आंसर। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना क्योंकि एसएससी से रिलेटेड सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बृहस्पति तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाए कि सौरमंडल में जो टोटल जो है कितने दोस्तों 8 ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है और इनमें से जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका कौन सा है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह के लिए बात की जाए तो आपका बुध ग्रह है। याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं। और बृहस्पति ग्रह के जो है अपनी धुरी पर जो घूमने वाला सबसे तेज ग्रह भी है। तो बृहस्पति जो है ये अपनी धुरी पर घूमने वाला जो है ये सबसे तेज ग्रह भी है। कौन, बृहस्पति। और याद रखना कि यह अपना जो है एक चक्कर, यहाँ पे याद रखना तो कि यह जो है अपना एक चक्कर जो कि आपका 10 घंटे में पूरा कर लेता है। कौन, बृहस्पति। और याद रखना कि यह जो है एक दिन की जो है अवधि जो है टोटल 10 घंटे की होती है और सूर्य से जो है दूरी के अनुसार यह 5वां सबसे बड़ा जो है ग्रह भी है। कौन, बृहस्पतिवार। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसके सबसे बड़े जो उपग्रह हैं वो नाम गैनीमेड है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों गैनीमेड है, जो लगभग दोस्तों पृथ्वी के समान है। ठीक है, चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है कि फार्मोसा, ठीक है, फार्मोसा जल संधि जो है ताइवान को जो है किससे अलग करती है, मैनलैंड चीन को या फिर आपका उत्तरी कोरिया को या फिर आपका जापान को या फिर आपका फिलीपींस को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ये पीडीएफ दोस्तों जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, 100% गारंटी दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन रिवीजन करके जाते हो ये पीडीएफ का, तो गारंटी सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार एसएससी में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया mainland चीन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और याद रखें तो फार्मोसा जल संधि है, ये ताइवान को चीन से अलग करती है, और यह जल संधि जो है ये पूर्वी चीन से जो है, पूर्वी चीन और आपका दक्षिणी चीन जो है सागर को जो है जोड़ती है। कौन सा? फार्मोसा जल संधि, ठीक है, याद रखना। और हड़सन जल संधि बात किया जाए तो यहाँ पे संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो एक को आप ये भी याद रखना दोस्तों आपका कि हड़सन जल संधि है, जो हड़सन की जो है खाड़ी और आपका अटलांटिक जो है महासागर को जोड़ती है। कौन? हड़सन जल संधि, ठीक है। और दूसरा जो है आपका सुंडा जल संधि, जो कि याद रखना तो कि सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर और आपका हिंद महासागर को जोड़ती है। कौन? सुंडा जल संधि। एक होता है दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल, जो कि आपका छोटे अंडमान द्वीप और आपका कार निकोबार द्वीप को जो है अलग करता है, ठीक है। और एक संधि ये यह भी याद रखना है तो कि मलका जल संधि, जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जो है जोड़ती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कहाँ पे? बताइए दोस्तों सर्वोच्च शिखर कौन सा? भ्रूपगढ़, या फिर आपका गुरु शिखर, या फिर आपका पारसनाथ, या फिर आपका महेंद्रगिरी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं अगर एक बार रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों, तो गारंटी आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का राइट आंसर बताना। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं भ्रूपगढ़, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कि सतपुड़ा पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे भ्रूपगढ़ नहीं होगा दोस्तों, धूपगढ़ होगा, ठीक है। धूपगढ़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए कि सतपुड़ा के पर्वत शिखर की चोटी जो है धूपगढ़, जो कि लगभग 1350 किलोमीटर, कितना दोस्तों याद रखिएगा। टोटल जो है आप 1350 यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है। मीटर जो है महादेव पर्वत पर शिखर स्थित है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, और इसकी टोटल लंबाई जो है कितना है दोस्तों इसकी टोटल लंबाई जो है अगर बात किया जाए तो कि गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, इसकी टोटल लंबाई कितना है तो याद रखिएगा 1722 मीटर, ठीक है। कितना है तो याद रखिएगा 1722 मीटर की जो है इसकी टोटल ऊंचाई है। और ये भी याद रखना है तो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में जो है पारसनाथ पहाड़ी याद रखिएगा, झारखंड के जो है गिरिडीह जिले में जो है पारसनाथ पहाड़ी का जो है स्थित में जो महेंद्रगिरी है पर्वत, उड़ीसा के जो है गणपति जिले को जो है पराला खेमुड़ी में जो स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा उड़ीसा के जो है गजपत जिले के जो है पराला खेलमुड़ी में स्थित है। और आपका पारसनाथ जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में जो है पहाड़ में स्थित है। और याद रखना गुरु शिखर के बारे में बात किया जाए तो गुरु शिखर जो है ये याद दोस्तों अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर लगभग में है, ठीक है। और सतपुड़ा के लिए अगर बात किया जाए तो सतपुड़ा जो है सतपुड़ा की पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी जो है आपका धूपगढ़, जो कि आपका 1350 मीटर की जो है लगभग में महादेव मंदिर पर स्थित है, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धूपगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से जो है संरक्षित किया जाता है किसके रूप में जो है जानी जाती है? संरक्षित वन, या फिर आपका पवित्र गृह, या फिर आपका याद रखना दोस्तों चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट पवित्र गृह, या फिर आपका अवगृहित वन, या फिर आपका आरक्षित वन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 45 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं संरक्षित वन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ठीक है। और बता दिया जाए दोस्तों यहाँ की वह भूमि जिसको जो है ह्रास से जो है बचाने के लिए जो है सरकार द्वारा किए गए कार्य जो किए जाते हैं उसे जो है क्या होता है? संरक्षित वन कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि आरक्षित वन वे वन होते हैं जिसके लिए सरकार कठोर नियम द्वारा जो है उनके जो ह्रास रोक सकती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि आरक्षित वन जो है ये सबसे पहले, ठीक है, आरक्षित वन जो है ये सबसे पहले जो है ज़्यादा प्रतिबंधित वन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए। अरमाकोंडा शिखर जो है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए हरिश्चंद्र पर्वत शिखर, या फिर आपका
पश्चिमी घाट या फिर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला या फिर आपका पूर्वी घाट? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट जो कि आपका सिलेक्शन बेच चल रहा है, सिलेक्शन बेच का सिलेक्शन पीडीएफ अगर आप कर लेते, अगर आप रिविजन करके जाते तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस पीडीएफ से, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी के बारे में, पूर्वी घाट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों कि अरमाकोंडा शिखर जो है पूर्वी घाट के जो उत्तर भाग में स्थित है और यह गोदावरी नदी के जो बेसिन में स्थित है। याद रखिएगा तो इसकी टोटल ऊंचाई जो है कितनी है, तो याद रखिएगा 1600, टोटल जो है 1680 मीटर, ठीक है। कितना, तो 1680 मीटर जो है ऊंचा शिखर है। अरमाकोंडा या फिर आपका क्या बोल सकते हैं इसका, सीताम्मा कोंडा, जो कि आपका पूर्वी घाट की जो सबसे ऊँची चोटी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। बताइए भागर, खादर, तराई या फिर आपका होबर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भांगर, खादर, तराई या फिर आपका होबर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों अगर इस बार एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेना है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन लेके आप पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में दोस्तों, 100% की गारंटी है। और ये दोस्तों एसएससी जीडी में आपको फुल सिलेक्शन तक पहुँचाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 47 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तराई, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि तराई क्षेत्र जो है ये भारत और नेपाल और भूटान में जो है स्थित हिमालय के जो है आधार के दक्षिण में स्थित है। और ये दक्षिण स्थित क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह क्षेत्र जो है ये ब्रह्मपुत्र और आपका यमुना नदी के बीच में जो है फैला हुआ है। तराई क्षेत्र की जो है उत्तरी भाग और आपका भांगर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तराई का जो है दोस्तों उत्तरी क्षेत्र जो है वो आपका भांगर कहलाता है, ठीक है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस क्षेत्र में जो है मानसून का समय जो है प्रायः बाढ़ आ जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ पे कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, ठीक है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने, वाष्पीकरण, घनीकरण, वायुमंडलीय दाब या फिर आपका तापमान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 48 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया वायुमंडलीय दबाव, तो आपका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बता दिया जाए तो हवा के दबाव को जो है वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि धरातल के प्रति जो है इकाई भाग पर जो है वायु को जो है वायु जो भार डालती है उसे वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। इसे जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को जो है दोस्तों याद रखना बैरोमीटर से जो है मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सुएज नहर किससे जोड़ती है। काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से या फिर आपका लाल सागर को काला सागर से। बताइए सुएज नहर कैसे जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना है, जो कि आपके एग्जाम को 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए। सही आंसर बताना है दोस्तों। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया भूमध्य सागर, यहाँ पे दोस्तों की भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है कौन, सुएज नहर। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दिया जाए तो कि सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। और ये भी याद रखना कि सुएज नहर का यहाँ पे नाम आया, तो याद रखना कि सुएज नहर जो है सुएज नहर के दोनों छोर पर जो है आपका पोर्ट सईद और आपका पोर्ट सुएज स्थित है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कॉरियोलिस बल जो है वो किस दिशा में जो है आने वाली हवाओं को जो है निष्प्रभावित कर देता है, सीधी या फिर आपका दाएं या फिर आपका विपरीत या फिर आपका बाएं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बताना है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका दाएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कोरियोलिस बल जो है दाईं तरफ से जो है आपका आने वाली हवाओं को जो है निष्प्रभावित कर देता है। और ये भी याद रखना तो इस नियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो धरातल पर जो है मुख्य रूप से चलने वाली जो हवाएं पृथ्वी की गति के कारण जो है उसकी गोलार्ध में जो है क्या हो जाती है, दाहिनी ओर और तथा दोस्तों याद रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं की ओर जो है मुड़ जाती है, ठीक है। इस नियम को हम लोग फ्लेयर का नियम भी कहते हैं।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए तो कि इनमें से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या फिर आपका सेल्स। बताइए दोस्तों सेल्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स। ऑप्शन 4 है आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया ग्रीनलैंड तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क के जो है राजनीतिक अधिकार के जो है अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जो है महासागर की जो है सबसे लंबी जो है तटरेखा है? अंटार्कटिक या फिर आपका आर्कटिक या फिर आपका हिंद या फिर आपका अटलांटिक। बताइए तो अटलांटिक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अंटार्कटिक या फिर आपका आर्कटिक या फिर आपका हिंदी या फिर आपका आपका क्या अटलांटिक। राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? महासागर की जो है सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर अगर सिलेक्शन लेना है SSC के अंदर तो। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया अटलांटिक तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि अटलांटिक महासागर की जो है सबसे लंबी जो है तट रेखा है। और ये भी याद रखना कि अटलांटिक महासागर यूरोप और आपका दक्षिण महाद्वीपों को जो है नई दुनिया के जो है महाद्वीपों से जो है पृथक करता है। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिट्टी को ढीला करने और आपका मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जोतना, निराई या फिर आपका सूप या फिर आपका बोआई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी को जो है ढीला करने और मोड़ने की जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए जोतना तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये कॉमन सी क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मिट्टी को जो ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को तो जोतना कहा जाता है। ठीक है, जब फसल अंकुरित हो जाती है तो दोस्तों याद रखना कि उसमें खरपतवार आदि उग जाते हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों साफ करने के लिए जो है फसल की जो है निराई की जाती है। निराई जो किसको किया जाती है दोस्तों? तो याद रखना कि जब फसल अंकुरित हो जाती है तो उसमें खरपतवार आदि जो है उग जाते हैं, जिससे साफ करने के लिए फसल की निराई की जाती है। ठीक है, मिट्टी को ढीला करने के बाद दोस्तों उसमें बुआई की जाती है। बुआई कब की जाती है तो बुआई कब की जाती है तो मिट्टी को जो है ढीला करने के बाद दोस्तों उसमें जो है बुआई की जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका इनमें से कौन सा देश जो है इनमें से कौन सा जो देश है, कौन सा देश में जो है गोबी रेगिस्तान स्थित है? बताइए। USA में, चिली में, मंगोलिया में या फिर आपका जापान में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस बार दोस्तों 100% आपको SSC GD में सिलेक्शन लेना है। जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन को सिलेक्शन PDF लेके रहना है। अगर ये सिलेक्शन वाले PDF अगर आप ले लेते हैं तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों ये PDF जो कि आपके एग्जाम तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो मंगोलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि गोबी रेगिस्तान जो है, याद रखिए कि गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया और आपका चीन देश में जो है फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। कौन? गोबी मरुस्थल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अट्टाकामा मरुस्थल जो कि आपका चिली देश में। ठीक है, चिली में कौन सा मरुस्थल है तो याद रखना अट्टाकामा मरुस्थल स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस मरुस्थल में जो है एरिका नगर विश्व का सबसे जो है शुष्कतम जो है स्थान भी है। कौन? एक एरिका। ठीक है, जो कि कहाँ पे दोस्तों तो याद रखिएगा कहाँ पे? चिली में। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यूरोक कारक्रोस डेटच्ड दुनिया का जो है सबसे छोटा रेगिस्तान है। और यह तो मरुस्थल जो है कनाडा के जो बाहर, कनाडा के बाहर में स्थित है। चीज़ें याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 54 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताना है तो कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे कि 5.972 इंटू 10⁻, यहाँ पे 10 किलोग्राम होता है। ठीक है, 2 में आप कर लेना दोस्तों, यहाँ पे 2 में यहाँ पे 24 कर लेना। ठीक है, 10⁻24 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ये 5.972 इंटू 10⁻ जो है 24 kg है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे आपका याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान ये आपका 5.972 इंटू 10⁻24 kg है। और पृथ्वी को जो है हरित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग हरित ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह दूरी के अनुसार जो है सूर्य के तीसरे स्थान पर आता है। कौन? पृथ्वी। साथ ही याद रखना, और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे एकमात्र ग्रह
या जो एकमात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन संभव है, ठीक है। और याद रखना कि पृथ्वी लगभग जो है 365, दोस्तों याद रखना कितना, पृथ्वी जो है लगभग 365, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 365 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। और ये भी याद रखना कि पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और जो ही बच्चे को ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ है जो आपके एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन देगी, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना, और ये पेड नोट पीडीएफ लेके दोस्तों गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका 100% की गारंटी है। एक बार अगर आप सिलेक्शन बेच के सिलेक्शन पीडीएफ लेके जाते हो, रिवीजन करके जाते हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।